अब जबकि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, क्या हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? आज सभा के बाद एक भाई मुझे खोजते हुआ आया। उसके चेहरे से चिंता झलक रही थी। उसने कहा कि परमेश्वर को लोगों से अपेक्षा है कि वे पवित्र बने, लेकिन वह अक्सर अनजाने में पाप कर बैठता है। और यदि वह इस तरह से हमेशा पाप में जिएगा, तो क्या प्रभु के आने पर वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेगा? मैंने उससे कहा कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था और उन्होंने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए और अपने जीवन से उन पापों की कीमत चुकाई थी। मैंने कहा कि प्रभु यीशु में हमारे विश्वास के कारण हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया था और प्रभु अब हमें पापी के रूप में नहीं देखते हैं। और जब तक हम सब कुछ त्याग सकते हैं और अपने आप को व्यय कर सकते हैं, प्रभु के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं और बिल्कुल अंत तक सह सकते हैं, तब तक हम प्रभु के लौटने पर स्वर्ग के राज्य में आरोहित किए जाएंगे। जब उस भाई ने मुझे यह कहते सुना, उसे देख ऐसा लगा जैसे उसने जो उत्तर चाहा था वह नहीं मिला और वह थोड़ा निराश दिखते हुए चला गया। जब मैं उसे जाते हुए देख रहा था तो मेरे मन में कुछ बहुत ही मिश्रित भाव आए। सच कहूँ तो क्या मेरी भी चिंताएं वैसी ही नहीं थीं जैसी इस भाई की थीं? यह सोचते हुए कि कैसे मैं कई वर्षों तक प्रभु पर विश्वास करता था, लेकिन अक्सर पाप से बंधा हुआ था और एक ऐसी स्थिति में रह रहा था जहां मैं दिन में पाप करता और शाम को उन्हें स्वीकार करता था। मैं भी वैसे जीना नहीं चाहता था, लेकिन मैं वास्तव में पाप पर काबू पाने में सक्षम नहीं था और इसलिए मैं अक्सर प्रभु से प्रार्थना करता और अपने धर्म ग्रंथों के पठन को मजबूत करता था। और फिर भी मैंने कभी अपने पापों की समस्या का समाधान नहीं किया। प्रभु पवित्र है, तो क्या वह मेरे जैसे किसी व्यक्ति की प्रशंसा करेगा जो इतना पापयुक्त था? आज मैं एक छोटी सी बात पर अपनी पत्नी से झगड़ पड़ा और अब मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा है और मैं कष्ट भी महसूस कर रहा हूँ। मैं पुरानी गलतियाँ फिर से कैसे दोहरा रहा हूँ। इस शाम को प्रभु से प्रार्थना करते हुए मैं रोया और मैंने अपने पाप स्वीकार किए। प्रार्थना कर लेने के बाद भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने प्रभु की शिक्षाओं के बारे में सोचा। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये वचन मुख्य रूप से हमें अपने पूरे दिल और अपनी पूरी आत्मा के साथ परमेश्वर से प्यार करने के लिए कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमें दूसरों से अपने समान प्यार करना चाहिए। भाइयों और बहनों को एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहनशील और धैर्यवान होना चाहिए और एक दूसरे को आराम और सांत्वना देना चाहिए। ईसाई होने के नाते हमें ऐसा करना चाहिए और केवल इस तरह से हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जो प्रभु की महिमा करे और उसकी गवाही दे। लेकिन प्रभु में अपनी आस्था के पिछले सालों में मैं इस एक अपेक्षा तक पर खरा नहीं उतरा। घर पर कभी कभार मेरी पत्नी और मैं छोटे छोटे मामलों पर झगड़ पड़ते हैं। कलीसिया में जब भाई बहन ऐसी बातें कहते हैं जिनसे मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, तो मैं उनके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने लगता हूँ और कभी कभी उन्हें अनदेखा भी कर देता हूँ। अधिकांश समय मैं यह कहते हुए प्रार्थना करता हूँ कि मैं प्रभु से प्रेम करना चाहता हूँ, लेकिन जब घर में कोई अप्रिय घटना घटित होती है या कोई दुर्घटना होती है, तब मैं प्रभु को गलत समझता हूँ और उन्हें दोष देता हूँ, यह सोचते हुए कि मैंने प्रभु के लिए खुद को व्यय किया है, तो वे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? ओह, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता जो प्रभु की अपेक्षाओं को पूरा करता हो, न ही यह प्रभु की इच्छा के अनुरूप होता है। हालांकि मैं अक्सर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मैं अक्सर पाप करता हूँ। चाहे मैं कितना भी चाहूँ, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं अक्सर सोचता हूँ, हालांकि मेरे पापों को प्रभु में विश्वास करने के कारण क्षमा कर दिया गया है, फिर भी मैं हमेशा पाप करता हूँ और प्रभु को नाराज करता हूँ। यदि मैं इस रास्ते पर चलता रहा, तो क्या प्रभु के आने पर मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकूंगा?
मैं पाप करना कैसे बंद कर सकता हूँ? हाल फिलहाल में मैंने कई बार बाइबल पढ़ी और कई बार पादरियों और एल्डरों को खोजा, लेकिन मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यह मामला सीधे तौर पर इस महत्वपूर्ण मामले से जुड़ा है कि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाऊंगा या नहीं। चाहे जो भी हो, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। प्रभु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरा मानना है कि जब तक मैं दिल से खोजूंगा, प्रभु निश्चय ही मुझे प्रबोधित करेंगे। आज सुबह प्रभु से सच्ची प्रार्थना करने बाद मैंने बाइबल खोली और अपनी आध्यात्मिक भक्ति आरंभ की। फिर मैंने प्रकाशित वाक्य में एक पद पढ़ा जिसने मेरे दिल को झकझोर दिया, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मैंने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बता रही है कि हम में से जो शुद्ध नहीं किए गए हैं वे उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्या उसमें का मतलब स्वर्ग राज्य से नहीं है? फिर मैंने मत्ती के सुसमाचार में अध्याय जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और में भी लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। पवित्र शास्त्र के इन पदों पर चिंतन करते हुए मैंने सोचा, हालांकि मैंने प्रभु से प्रार्थना की है और प्रभु में अपने विश्वास के में इन सभी सालों में हर दिन बाइबल पढ़ी है और अक्सर सुसमाचार का प्रसार किया है और काम किया है, चीजों को त्यागा है और प्रभु के लिए अपने आप को व्यय किया, फिर भी मैं जानबूझकर पाप करता हूँ। मैं पाप करता हूँ और फिर उसे स्वीकार करता हूँ, और मैं प्रभु की शिक्षाओं का पालन नहीं कर पाता हूँ या प्रभु की अपेक्षानुसार अभ्यास नहीं कर पाता हूँ। स्पष्ट रूप से मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो उस पिता की इच्छा को पूरा करता है जो स्वर्ग में है। मैं ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं हूँ जिसे शुद्ध किया गया है। तो क्या मैं अभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में समर्थ होऊंगा? स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का राज्य है और परमेश्वर पवित्र है, इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति जो गंदगी में लिपटा है, जो हमेशा पाप करता है, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने और परमेश्वर के साथ रहने के योग्य कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना सरल नहीं है जितना हमने कल्पना की थी। आज मैं भाई झेंग से टकरा गया, जिसे मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा था और मैं उसे देखकर बहुत खुश था। बातचीत करते हुए मैंने उस चीज का उल्लेख किया जो मुझे काफी समय से हैरान कर रही थी। जब मैंने उन्हें इसके बारे में बताया तो भाई झेंग ने मुझे यह कहते हुए संगति प्रदान की, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तब मनुष्य के पापों को क्षमा कर दिया गया था, और जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हम बचाए जाते हैं। लेकिन वास्तव में यह कहने का क्या मतलब है कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं? अगर हम इस मुद्दे को समझ सकें तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों हम प्रभु में विश्वास करने और अपने पापों के क्षमा किए जाने के बाद भी पाप करते हैं। जब इसकी बात आती है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं, तो हमें सबसे पहले प्रभु यीशु के प्रकटन और कार्य की पृष्ठभूमि पर एक नजर डालनी होगी। व्यवस्था के युग के अंत में मनुष्य शैतान के द्वारा अधिकाधिक भ्रष्ट किया जा रहा था और अधिकाधिक पाप कर रहा था, इस हद तक कि अब कोई पाप बलि नहीं बची थी जिसे चढ़ाकर वह अपने पापों का पर्याप्त रूप से प्रायश्चित कर सके और लोगों के सामने उस समय की व्यवस्था के अनुसार दोषी ठहराए जाने और मृत्युदंड का खतरा था। इस पृष्ठभूमि में परमेश्वर प्रभु यीशु के रूप में देह बन गए और मनुष्य के लिए पाप बलि के रूप में क्रूस पर चढ़ाए गए, और इस प्रकार मनुष्य के पापों को हमेशा हमेशा के लिए माफ कर दिया गया। तत्पश्चात जब तक लोग प्रभु के नाम पर प्रार्थना करते, पाप स्वीकार और पश्चाताप करते थे, तब तक उनके पाप क्षमा कर दिए जाते थे।
और वे अब और व्यवस्था की निंदा और दंड के अधीन नहीं थे। परमेश्वर अब से मनुष्य को पापी के रूप में नहीं देखते थे। लोग सीधे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते थे और उन्हें पुकार सकते थे और परमेश्वर की प्रचुर कृपा और उनके सत्य के प्रावधान का आनंद ले सकते थे। इससे यह देखा जा सकता है कि हमारे पापों को प्रभु में हमारे विश्वास के कारण क्षमा कर दिया गया था, और हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया का अर्थ केवल यह है कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्थाओं और आदेशों के उल्लंघन और उनके वचन के खिलाफ जाने के कारण हमारे जो पाप थे उन्हें क्षमा कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के नियम